तो हमारे टॉपिक आज सेकंड था, ये थर्ड था। थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, यानी ये कुल तत्व होते हैं 118। हमने पढ़ी आज धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु में हमने पढ़ा मर्ग धातु कठोर होती हैं और ये, लेकिन अब बात था इसमें मरकरी जो कि द्रव धातु है, द्रव रूप में पाई जाती है, जिसको Hg से व्यक्त करते हैं और धातु को चाकू से नहीं काट सकते हैं। लेकिन इसमें अब बात थे सोडियम पोटेशियम लिथियम। सोडियम पोटेशियम लिथियम Na और Li से व्यक्त करते हैं। और ध्वनिकता, धातु में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको सोनोरस भी कहते हैं। और इनमें तन्यता पाई जाती है, यानी इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तन्य धातु है सोना, जिसको हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। आघात वर्धित है, यानी इनको चपटा किया जा सकता है, चपटी परत के रूप में बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु है सोना, जो हमने धातु में विद्युत की कुछ सुचालक होती हैं। लेकिन और अधातु में क्या, ये ठोस होती हैं और गैस में पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन गैस में। और इसमें अपवाद था ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी एक ये धातु है। और अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं। अधातुएं कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये अधातुएं हैं। और लेकिन अधातु में कुचालकता पाई जाती है, विद्युत की कुचालकता पाई जाती है। लेकिन इसमें अब पाया था ग्रेफाइट में सुचालक पाया जाता है। जो पेंसिल होती है उससे आप करंट दौड़ा सकते हो। एक तरफ तार लगा दीजिए लाइट का और एक तरफ दूसरा वाला तार लगा दीजिए, उसमें बल्ब जला सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रयोग घर पर ना करें, नहीं तो कुछ करंट भी लग सकता है। उपधातु उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरॉन्स धातुओं के भौतिक गुण। लेकिन अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। उस धात्विक चमक, इनमें धात्विक चमक होती है, चमकदार होती हैं, यानी उदाहरण है सोना। सारी धातुएं कठोर होती हैं, अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, उदाहरण है लोहा। अपवाद, लेकिन पारा, मरकरी भी कहते हैं इसको, और Hg है इसका, और द्रव अवस्था में पाई जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो इसको पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं तो इसकी डिटेल क्लास भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप रिवीजन करना चाहते हो और आप नोट्सों के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत ही कम समय में आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप इस क्लास को लोगे तो इस प्रकार देखोगे तो, और आपका टॉपिक भी बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा। यही नोट्स, ये एक पार्ट के ही नोट्स मैंने 5 क्लासों में पढ़े थे, 5 क्लास ली थी, तब ये कंप्लीट हो पाए थे, वो भी 1-1 घंटे की। लेकिन आपको ये 2-5 मिनट में ये पूरा टॉपिक मैं आपको थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट है वो समझा भी दूंगा और यहाँ पर पढ़ भी लोगे। तो अगर आपको आप देख लेना कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ पढ़ते थे? आघात वर्धनीयता। धातु में आघात वर्धनीयता वे धातुएं जिन्हें पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम। तन्यता वे धातुएं जिन्हें तार के रूप में से युक्त किया जा सकता है सके। उदाहरण सोना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चालकता, धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं, उदाहरण चांदी और तांबा। अपवाद, लेड, मरकरी कुचालक है, लेकिन धातुएं लेड और जो मरकरी है वो कुचालक होती हैं। और ध्वनिकता धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, इन्हें सोनोरस कहते हैं। गलनांक, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अब बात गैलियम, सीजियम का गलनांक लेकिन कम होता है। अब है अधातु।
के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। चमकदार नहीं होती हैं धातुएं, उदाहरण कार्बन, सल्फर आदि। लेकिन आयोडीन ऐसी एक अधातु है जो चमकदार होती है। यह धातुएं ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में होती हैं, उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अपवाद ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद कार्बन अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। धातु अधातु। आज हमारा सिर भी बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो चलो अब हम देखते हैं। धातु एवं अधातु। चमकदार होती हैं धातुएं जैसी सोना चांदी, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। कठोर होते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे लोहा। ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कठोर अपवाद मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसमें ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, न गैस में पाई जाती है न ठोस में पाई जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। आघात वर्धनीय होती हैं धातुएं, लेकिन आघात वर्धनीय नहीं होती अधातुएं। आदि। धातुएं तन्य होती हैं, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती। उष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो सुचालक है। लेड, मरकरी ये ऐसी धातुएं हैं जो कुचालक हैं। और इनका धातुओं का गणनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन अधातुओं का गणनांक नहीं होता। ध्वनि होती है धातु में, लेकिन अधातु में ध्वनि नहीं होती। धातुओं के रासायनिक। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में हम धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, लवण के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। लेकिन आप पहले पढ़ते हैं हम वायु के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन वायु है ना, ऑक्सीजन, तो ये धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, जो आप इस सूत्र इसको एक्सप्लेन आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो किस प्रकार। और धातु की जल के साथ अभिक्रिया पर देखेंगे अब। धातु की जल के साथ अभिक्रिया, तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। और धातु गर्म जल के साथ मैग्नीशियम। धातु भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। धातु बिना जल के अभिक्रिया करती है, चांदी, सोना, Cu और Pb, लेड, कॉपर आदि। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है, अम्ल के साथ क्रिया करके। और धातु की लवणों के साथ अभिक्रिया करके। धातु लवणों के साथ क्रिया करके, धातु लवणों के साथ क्रिया करती है, तो धातु विलयन, इसमें थोड़ा जैसे CuSO4 प्लस Fe, आयरन के साथ इसने क्रिया करी तो FeSO4 प्लस Cu बनेगी। यानी ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। जैसे कि Cu इसने Fe ने विस्थापित कर दिया और FeSO4 बन गया। ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है इसमें। और सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह होती सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि ऊपर अधिक क्रियाशील वाली धातु हैं और नीचे कम क्रियाशील धातु है। इसको आप इस सूत्र के माध्यम से भी देख सकते हो। और जैसे कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम किसे कहते हैं? जब ऊपर बढ़ते क्रम से घटते क्रम में जाते हैं तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जबकि आरोही क्रम घटते क्रम से बढ़ते क्रम में जाते हैं। जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो आरोही क्रम होता है, घटते क्रम से बढ़ते क्रम में होता है। और फिर हमने देखा
आयनिक यौगिक, इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की तरफ जाना विद्युत संयोजन आयनिक यौगिक कहलाता है। Na प्लस प्लस ई इलेक्ट्रॉन Cl प्लस ई माइनस Cl माइनस, सोडियम धनायन सोडियम ऋणायन Na प्लस Cl Na प्लस Cl। इसको आप डिटेल से देख सकते हो कि NaCl कैसे बनता है। और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक रासायनिक आयनिक यौगिक और कठोर होते हैं। सिर बहुत ही दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी आ रही है यार, क्या करें। लेकिन आप आयनिक इन नोट्सों को आप पढ़ लोगे, उसमें आपका बहुत ही फायदा तो होगा, ये मैं कह सकता हूँ। प्रकृति भौतिक प्रकृति के क्योंकि ये 5-6 घंटे मेहनत कर बनाए गए हैं। बस एक ही इस पाठ के धातु एवं अधातु के हर पाठ को 5-5 घंटे पढ़कर बनाया जाता है नोट्सों को, इसलिए ये फायदेमंद तो हैं 100%। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में आंतराणविक आकर्षण बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता होती है, इनमें जल में घुलनशीलता होती है। मिट्टी के तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि में अविलेय होते हैं आयनिक यौगिक। विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तथा गलित रूप में विद्युत चालकता होती है, परंतु ठोस में विद्युत का चालन नहीं होता है। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति मुक्त अवस्था में गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी आदि प्राप्त होती है। संयुक्त अवस्था में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर इत्यादि प्राप्त होता है, जिसको आप देख सकते हो इस सारणी को, इस डायग्राम। अन्य उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु गलित धातु का विद्युत अपघटन, शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क निस्तापन, सल्फाइड अयस्क वर्जन, धातु का ऑक्साइड, धातु के अपचयन। लेकिन निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क वर्जन, धातु परिष्करण, अयस्कों का समृद्धिकरण। गैंग पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, धूल जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं ये धातुएं, कुछ धातुएं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि। तो इस टॉपिक को और भी है क्या यार, थर्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया का संसरण से बचाव के उपाय को आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं इसके पॉइंट पढ़ देता हूँ। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रीमियम लेपन, एनोडीकरण, यसद लेपन लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, इसमें उसे कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है 0.05%। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकल, क्रोमियम से बनता है। मिश्र धातु, जैसे कि पिताजी, इसको सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं। पिताजी कांतांटी सोसाइटी में रहते हैं। पीतल का से एनोडीकरण एल्यूमिनियम को संसरण से बचाने के लिए इसका एनोडीकरण किया जाता है। एल्यूमिनियम वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाता है। मुख्य बिंदु, कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, उदाहरण सोना, चांदी आदि। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करती हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है।
धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशीलता, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, वो ही आ गया। ये टॉपिक यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब ये तो जो हमने पढ़ लिए थे आगे वो ही आ गए कि जल के साथ धातु की अभिक्रिया रास। और ये संसरण जब कोई धातु किसी अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस धातु का श्रेय ह्रास हो जाता है। जब जैसे कोई धातु है वो वायु के संपर्क में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और जल के संपर्क में आती है तो उसका संसरण होने लगता है, तो उसको संसरण कहते हैं। ये तो पढ़ लिया हमने संसार से बचाव के ऊपर। और शुद्ध सोना, स्टेनलेस स्टील, लोहा निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। और मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो इस टॉपिक को अब यहाँ पे ही हम समाप्त कर देते हैं। तो बहुत बड़ा सा हो गया ये तो 16